मैं उत्तराखंड से आई हूँ, आचार्य महामंडलेश्वर की शिष्या हूँ। प्लीज नहीं, शर्म आनी चाहिए कि एक लड़की जो धर्म से जुड़ने के लिए आई थी, धर्म को जानने के लिए आई थी, सनातन संस्कृति को जानने के लिए आई थी, आपने उसे इस लायक भी नहीं छोड़ा कि वो पूरे कुंभ में रुक पाए। वो कुंभ जो हमारी जीवन में। प्रतिक्रिया मेरी ये है कि मैं साध्वी नहीं हूँ। मैंने साध्वी के लिए कोई भी रिचुअल, कोई भी संस्कार नहीं करवाया। हर्षा रिशारिया ने रोते हुए शेयर की अपनी वीडियो, बताया आखिर महाकुंभ में क्या हुआ उनके साथ। हर्षा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पूर्व में ट्विटर पर वीडियो शेयर किया जिसमें वह फूट फूट कर रोती नजर आ रही है। ऐसे में आइए जानते हैं कि हर्षा रिशारिया ने कुंभ छोड़ने के पीछे क्या कुछ वजह बताई है। मैं उत्तराखंड से आई हूँ, आचार्य महामंडलेश्वर की शिष्या हूँ। तो मैं देख रही हूँ आप इतनी मतलब सुंदर हैं, तो कभी ऐसा मन नहीं करा साध्वी जीवन छोड़ के और आगे करने का? मुझे जो करना था वो छोड़ के मैंने ये वेश धारण किया है। तो ऐसा क्यों? ऐसा मतलब क्या था कि साध्वी जीवन में क्या आपने सोचा कि सुकून। तो अभी कितनी उम्र होगी आपको? मेरी 30। तभी कितने समय से आप मतलब साध्वी? पिछले 2 साल से। आदाब, नमस्कार, मैं शर्मीन खान, आप देख रहे हैं बीपी न्यूज। कुंभ की शुरुआत से ही साध्वी हर्षा रिशारिया का नाम सुर्खियों में छाया हुआ है। सोशल मीडिया पर हर्षा रिशारिया को सबसे खूबसूरत साध्वी का टैग दे दिया था। 30 वर्षीय हर्षा का कुंभ से वीडियो वायरल होने के बाद से हर कोई उनके बारे में जानने के लिए उत्सुक है। ऐसे में हर छोटे बड़े मीडिया चैनल से उनके इंटरव्यू लिए जिसमें उन्होंने पूछा कि आखिर उन्होंने साध्वी बनने का निर्णय क्यों लिया था, जिसके जवाब में उन्होंने कहा वो साध्वी नहीं बनी, बस उन्होंने धर्म की राह पकड़ी है। आपको बता दें कि हर्षा महाकुंभ में प्रवेश के दौरान निरंजनी अखाड़े के रथ पर भी बैठी नजर आई थी। इसी को लेकर विवाद शुरू हो गया। कुछ संतों ने हर्षा के रथ पर बैठने और भगवा वस्त्र धारण करने पर आपत्ति जताई। विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि हर्षा रिशारिया ने रोते हुए महाकुंभ छोड़ने तक का ऐलान कर दिया। प्लीज नहीं, शर्म आनी चाहिए कि एक लड़की जो धर्म से जुड़ने के लिए आई थी, धर्म को जानने के लिए आई थी, सनातन संस्कृति को जानने के लिए आई थी, आपने उसे इस लायक भी नहीं छोड़ा कि वो पूरे कुंभ में रुक पाए। वो कुंभ जो हमारी जीवन में। प्रतिक्रिया मेरी ये है कि मैं साध्वी नहीं हूँ। मैंने साध्वी के लिए कोई भी रिचुअल, कोई भी संस्कार नहीं करवाया, कोई भी दीक्षा नहीं ली है। तो प्लीज़ अभी मुझे साध्वी का जो टाइटल है वो ना दिया जाए, क्योंकि मैंने सिर्फ एक नॉर्मल गुरदीक्षा ली। छोड़ रही है हर्षा रिशारिया कुंभ। वीडियो में हर्षा ये कहती हुई नजर आ रही है कि लोगों को शर्म आनी चाहिए कि एक लड़की जो धर्म से जुड़ने, धर्म को जानने, सनातन संस्कृति को समझने के लिए आई थी, आपने उसे इस लायक भी नहीं छोड़ा कि वो पूरे कुंभ में रुक सके। कुंभ जो हमारे जीवन में एक बार आता है, आपने कुंभ एक इंसान से छीन लिया। इसका पुण्य तो नहीं पता, लेकिन आनंद स्वरूप जी जो किया उसका पाप उन्हें जरूर लगेगा। हर्षा ने आगे वे ये कुछ लोगों को ही मुझे संस्कृति से जुड़ने का मौका नहीं दिया, मेरी आखिरी गलती क्या है? ऐसे में 24 घंटे इस कॉटेज को देखने से बेहतर है मैं यहाँ से चली जाऊं। मैं आगे अध्यात्म की ओर और सनातन धर्म के से जुड़ के, सनातन संस्कृति से जुड़ के आगे बढ़ना चाहती हूँ। मैं उसमें युवाओं से जुड़ के कुछ काम करना चाहती हूँ, तो यही मेरी प्लानिंग है। ये मुझे लगता है कि अपने आप ही आपकी लाइफ टर्न हो जाती है कि जब आपको खुद नहीं पता चलता है कि आप कहाँ जा रहे हो, और कुछ चीजें आप खुद प्लान नहीं करते हो, कुछ चीजें हो जाती हैं।
था कि मुझे अध्यात्म में रहना है, मुझे साधना करनी है, मुझे भजन कीर्तन बड़ा अच्छा लगता था, तो मैं धीरे धीरे उसमें आने लगी। फिर मेरी मुलाकात, मुझे आशीर्वाद प्राप्त हुआ मेरे गुरुदेव का, और उसके बाद जैसा उन्होंने गाइड किया, उन्होंने मार्गदर्शन किया, उन चीज़ों को मैंने फॉलो किया। उसके बाद मुझे और अच्छा लगने लगा, मैं साधना और ज्यादा करने लगी। तो ये है सनातन संसद जो होने वाला है, जो कार्यक्रम आप बता रहे हैं, ये बिल्कुल होना चाहिए। सनातन गठन बोर्ड का गठन होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। अब हमारी संस्कृति को बचाने के लिए, हमारे धर्म को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि एक सनातन बोर्ड का गठन किया जाए, और वहां पे सनातन धर्म से, सनातन हमारे मंदिरों से, हमारे पुरातत्वों से जुड़े हुए हर फैसले वहां पे लिए जाएं, ताकि कल को कोई हमारे धर्म पे, हमारी संस्कृति पे प्रहार ना कर पाए। और देखिए, ये जो कदम है ना, जैसे अभी हमारे उत्तर प्रदेश जो गवर्नमेंट है, सरकार है, उन्होंने बहुत अच्छे अभी कदम उठाए हैं हमारे महाकुंभ से जुड़े हुए, जिसमें अभी देश ही नहीं बल्कि विदेश से भी कितने लोग आ रहे हैं और सनातन धर्म को, सनातन संस्कृति को वो जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हमारे उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने इतना कुछ किया है। तो मुझे लगता है कि इसी तरीके से, जिस तरह विदेशी सैलानी, विदेशी श्रद्धालु हमारे धर्म के लिए, प्रयागराज में आने के लिए, महाकुंभ से जुड़ने के लिए वो इतने ज्यादा उत्सुक हैं और वो यहाँ पे आ रहे हैं, उसी तरह थोड़ा सा हमें और कोशिश करके, और जैसे इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, इन्फ्लुएंसर्स को हम बड़े हल्के में लेते हैं कि यार ये तो इन्फ्लुएंसर है, लेकिन अगर देखा जाए तो इन्फ्लुएंसर का सही काम होता है सोसाइटी को, युवाओं को इन्फ्लुएंस करना। अब वो इन्फ्लुएंसर की जिम्मेदारी होती है कि वो किस तरीके से युवा को इन्फ्लुएंस कर रहा है। ये बहुत बड़ा रोल होता है इन्फ्लुएंसर को, जिसका अभी सही तरीके से लोग मतलब समझ नहीं पा रहे हैं। अगर मैं कहती हूँ कि अगर 10 बड़े, जिनके मिलियन में फॉलोअर्स हैं, अगर 10 बड़े इन्फ्लुएंसर्स मिलके सनातन धर्म के लिए काम करें, उनके लिए बताएं, उनसे लोगों को जोड़े, तो मुझे लगता है कि इससे भी एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा। हर्षाचार्य ग्लैमर छोड़ क्यों अपनाया अध्यात्म? महाकुंभ की सबसे सुंदर साध्वी रुद्राक्ष और फूलों की माला, माथे पर तिलक और साध्वी के कपड़े में संगम नगरी में घूम रही है। इस महिला का नाम हर्षाचार्य बताया गया है। वे कभी एंकरिंग क्या करती थी, फिर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनी, अब महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने पहुंची है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ 2025 महाकुंभ का शुभारंभ 13 जनवरी से हुआ। शुरुआत के 2 दिन में करीब 4 करोड़ लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई। देखिए, आप एक बच्चा पैदा करो, आप 10 बच्चे पैदा करो, ये बिल्कुल मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि आप एक बच्चा पैदा करके उसे क्या सिखा रहे हो, 10 बच्चे पैदा करके उनको कैसे छोड़ रहे हो। सीधी सी बात है, अगर आप 2 बच्चे पैदा करोगे, उनको धर्म और संस्कृति के बारे में बताओगे तो वो उसको आगे बढ़ाएंगे। 10 बच्चे पैदा करके उनको ऐसे ही छोड़ दोगे, उनको कुछ नहीं सिखाओगे, उन्हें उनके हाल पे छोड़ दोगे, तो भाई वो कुछ नहीं सीखेंगे, कुछ नहीं सीखेंगे। वो कल को आपको आपके ही घर से निकाल के बाहर कर देंगे। तो मुझे नहीं लगता कि आबादी बढ़ाने की जरूरत है। मुझे लगता है कि जो आबादी आपके घर में है, जो इस वक्त समाज में है, उस पे काम करने की, उसमें सुधार लाने की जरूरत है। मुझे बिल्कुल नहीं पता ट्विटर पे क्या चल रहा है। ट्विटर का तो अभी मेरे पास आया भी नहीं और मेरे पास ट्विटर है भी नहीं। तो उत्तराखंड से आती है हर्षाचार्य। 31 साल की हर्षाचार्य उत्तराखंड से है। उनका मूल घर मध्य प्रदेश भोपाल में है। वह आचार्य महामंडलेश्वर की शिष्य है। महाकुंभ में वे निरंजनी अखाड़े से जुड़ी हुई है। इस अखाड़े से नागा साधु आते हैं। अपने इंस्टाग्राम पेज पर हर्षा ने खुद को एंकर, मेकअप आर्टिस्ट, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और ट्रेवल ब्लॉगर बताया है। साध्वी कहलाना पसंद नहीं। हर्षा 3 दिन पहले ही प्रयागराज पहुंची है। महाकुंभ से उनकी तस्वीरें वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर सुंदर साध्वी, वायरल साध्वी, महाकुंभ वायरल साध्वी ट्रेंड हो रहा है। यूट्यूब रील्स में उनके वीडियो खूब दिख रहे हैं। हालांकि हर्षा खुद साध्वी कहलाना पसंद नहीं करती। मैंने वही अभी क्लियर किया। मैं सुबह से सबको यही क्लियर कर रही हूँ कि मैं साध्वी नहीं हूँ। ठीक है, मैं साध्वी नहीं हूँ। मैं अभी भी अपनी फैमिली से बिलोंग करती हूँ। कभी कभी मैं उनसे मिलती हूँ, बात करती हूँ, मेरे फ्रेंड्स भी हैं, लेकिन मैंने खुद को सनातन धर्म के लिए समर्पित कर दिया है। तो साध्वी होने में और सनातन धर्म के लिए समर्पित होने में, दोनों में बहुत फर्क है। और मैं
आगे चल के हो सकता है कि उस दिशा में भी जाऊं, लेकिन वो आगे क्या मेरी तकदीर में लिखा है, मेरी किस्मत में लिखा है, ये तो मेरे महादेव जाने। प्लीज नहीं, शर्म आनी चाहिए कि एक लड़की जो धर्म से जुड़ने के लिए आई थी, धर्म को जानने के लिए आई थी, सनातन संस्कृति को जानने के लिए आई थी, आपने उसे इस लायक भी नहीं छोड़ा कि वो पूरे कुंभ में रुक पाए। वो हर्षा विश्वानिया कहती है, आप मुझे हर्षा कहिए, महाकुंभ में आते ही मुझे साध्वी का टैग दे दिया गया है। यह टैग फिलहाल सही नहीं है क्योंकि मैं कोई साध्वी नहीं हूँ। मैंने साध्वी के लिए कोई दिशा भी नहीं ली है, मेरा कोई संस्कार भी नहीं हुआ है। मैं एक साधारण शिष्य हूँ, मैंने बस गुरु मंत्र लिया है जिसके साथ मैं साधना करती हूँ। इंसान को सही पहचान मिलना बहुत जरूरी है। हर्षा ने कहा, मुझे लगता है कि कुछ इन्फ्लुएंसर और कुछ ब्लॉगर्स मेरी वीडियो को थोड़ा मसालेदार बनाकर दिखा रहे हैं। खुद को वायरल करने के लिए वो मुझे ऐसे टैग दे रहे हैं जैसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होने के नाते जाहिर तौर पर इस टैग से मुझे कुछ फायदा हुआ है, लेकिन मुझे लगता है कि इंसान को एक ही सही पहचान मिलना बहुत जरूरी है। पुराने रील्स और कपड़े पर ट्रोल करने वालों को दिया जवाब। हर्षा के पुराने रील्स सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। उनके पहनावे को लेकर कुछ लोग उन्हें ट्रोल कर रहे हैं। हर्षा ने इनका भी जवाब दिया। उन्होंने कहा, मुझे इसे पॉजिटिव तरीके से लेती हूँ, इससे लोगों को पता चलेगा कि जिंदगी में कैसे बदलाव आता है। लोग जानेंगे कि मैं कहां से कहां पहुंची हूं। सौंप दिया इस जीवन का, सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में, प्रभु हार तुम्हारे हाथ।